लूका का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 12 और 13 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। जब वह किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुँह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2000 वर्ष पहले परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान के रूप में जब इस धरती पर था, इस्राएल देश में, तब वो इसी प्रकार के अनोखे काम किया करता था। उनमें से एक काम अभी हमने पढ़ा। प्रभु यीशु किसी एक नगर में गया था और वहाँ ऐसा एक मनुष्य था जो कोढ़ से भरा हुआ था। इस कोढ़ी मनुष्य ने जब प्रभु यीशु को देखा, तब यीशु को देखकर वो तुरंत उसके सामने मुँह के बल गिर पड़ा और उसने यीशु से विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और उसी घड़ी तुरंत उसका कोढ़ निकल गया। हालेलुया। प्रभु ने उसे छुआ और वचन बोला। प्रभु ने छुआ और छूकर मुंह से शब्द बोले, उसके वचन बोले, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। प्रभु का छूना, प्रभु का स्पर्श और प्रभु के मुंह से निकले वचन के द्वारा इस मनुष्य के जीवन में इतना अद्भुत काम हो गया कि एक ही पल में उसका कोढ़ निकल गया और यह मनुष्य शुद्ध हो गया। और इस रीति से प्रभु यीशु ने एक दो नहीं परंतु अनगिनत काम किए। यहाँ तो प्रभु ने छुआ भी और वचन भी बोला, पर बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्रभु ने केवल छुआ है, बोला नहीं, लोग ठीक हो गए हैं। कई बार प्रभु ने छुआ नहीं, केवल वचन बोला है और वचन से लोग ठीक हो गए हैं। और कई बार ऐसा भी दिखता है कि ना प्रभु ने छुआ ना प्रभु ने वचन बोले, परंतु लोगों ने विश्वास के साथ प्रभु को छुआ और उसके द्वारा उनकी बीमारी निकल गई और वे चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने इस घटना में दोनों बातें की है। उस मनुष्य को छुआ भी है और चंगाई का वचन भी बोला है। ऐसी बातें प्रभु ने कम पैमाने में की है। जैसे कि हम कुबड़ी औरत के बारे में पढ़ते हैं जो 18 वर्ष से कुबड़ी थी। प्रभु ने उसे पास बुलाकर उस पर हाथ रखा और वचन बोला, हे नारी, तू अपनी बीमारी से मुक्त हो गई। छुआ भी, उस पर हाथ रखा और वचन भी बोला और इन दोनों बातों के द्वारा ये औरत अच्छी हो गई, सीधी खड़ी हो गई। पर बहुत सारी घटनाएं हम ऐसी पढ़ते हैं जब प्रभु ने केवल वचन बोला और लोग ठीक हो गए। और कितने सारी घटना में ऐसा हुआ है कि लोग खुद प्रभु को छूते थे और चंगाई पाते थे। हालेलुया, हालेलुया। इस घटना में प्रभु ने दोनों बातों का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब वो कोढ़ी के प्रति ज़्यादा प्रेम, ज़्यादा ममता, ज़्यादा करुणा को प्रकट करना चाहता है। कोढ़ी मनुष्य जिसके पास खड़ा होना भी कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसका पूरा शरीर सड़ा हुआ रहता है और शरीर से इतनी बदबू आती है कि दूर तक भी लोग उसके पास खड़े नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु ने ज़्यादा प्रेम दिखाया कि उसे छुआ भी।
जिसके पास भी लोग खड़ा रहना पसंद नहीं करते हैं, प्रभु ने उसे छुआ और फिर चंगाई का वचन बोला, जिसके द्वारा ये मनुष्य चंगा हो गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो प्रभु के अद्भुत काम है, अनोखे काम है, ये अनगिनत थे, प्रभु कर रहा था उस जमाने में, और वही काम वो आज भी कर रहा है। 2000 साल पहले जब वो मनुष्य रूप में धरती पर इस्राएल देश में था और गांव-गांव, नगर-नगर घूमकर ऐसे अनोखे और अद्भुत काम करके लोगों के जीवन में से बीमारियों को निकाल रहा था, परेशानियों को हटा रहा था, दुष्ट आत्माओं को भगा रहा था, लोगों को खुशी दे रहा था, ये काम उसके हो रहे थे, ऐसा हमें नहीं बोलना है, परंतु ये काम उसके हो रहे हैं, शुरू हो गए, आज तक शुरू है, ये बंद नहीं हुए। 2000 वर्ष में एक दिन भी ऐसा नहीं बीता है जब प्रभु यीशु के अनोखे काम धरती पर हुए नहीं है, उसके अद्भुत काम धरती पर हुए नहीं है। वो 2000 साल पहले धरती पर था और तब से उसने अपने इस काम का आरंभ किया, आज तक उसके ये काम चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? प्रभु यीशु आज भी जीवित है। उस समय मनुष्य रूप में था, आज आत्मा के रूप में है, परंतु उसके काम बदले नहीं हैं, उसके काम आज भी वही चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो भी हम देख रहे हैं 2000 साल में संसार बहुत बिगड़ गया है, यानी संसार की हालत बहुत बुरी बन चुकी है, बीमारियां बहुत बड़ी है, बहुत परेशानियां, समस्याएं बढ़ चुकी है। ऐसा एक घर नहीं मिलेगा शायद कि उसमें कोई बीमार ना हो। घर घर में बीमारियां, घर घर में परेशानियां। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने अपने इस काम का आरंभ किया था, आज तक उसका ये काम चल रहा है, शुरू है, तो भी बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, समस्याएं खत्म नहीं हो रही है, बढ़ते ही जा रही है। वजह क्या है? वजह यह है कि 2000 साल में संसार में एक बात कम होते गई है और आज तो एकदम कम हो गई है, वो है परमेश्वर के लिए सही विश्वास। परमेश्वर के लिए सच्चा विश्वास दुनिया में कम हो रहा है, और जितना विश्वास कम हो रहा है उतनी समस्याएं, बीमारियां और बुरी बातें दुनिया में बढ़ती जा रही है। आप मुझे बताओ, क्या कोढ़ी मनुष्य का इस रीति से चंगा हो जाना इतनी आसान बात है? ये मनुष्य कितने सालों से या कितने लंबे समय से इस बीमारी में, दर्द में तड़पते होगा, कितना दर्द उठाया होगा, कितना परेशान हुआ होगा। चंगाई कैसे हुई? बस एक पल में प्रभु ने छुआ और वचन बोला, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। प्रभु के छूने से और वचन के द्वारा यह मनुष्य का कोढ़ जाता रहा और तुरंत यह मनुष्य ठीक हो गया। 4 घंटे नहीं लगे या 4 महीने नहीं लगे, वहीं पर उसी घड़ी ये मनुष्य ठीक हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यदि ये इतनी आसान बात है तो क्यों बीमारियां बढ़ रही है? यदि इतनी आसान बात है तो क्यों पूरा संसार इतना बीमारियों से भरा हुआ है? वजह यह है कि लोग अपने दिमाग का और अपने ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं और परमेश्वर की ताकत और परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के सामर्थ्य का इनकार कर रहे हैं। जब बाइबल की ऐसी घटनाएं पढ़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं शायद उस समय ये हुआ होगा पर आज नहीं है, उस समय होता होगा पर आज नहीं हो रहा है। कई लोगों का ये कहना है ये तो बस कहानियाँ हैं, हमें फंसाने के लिए लिखी गई कहानी है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। गए सप्ताह, गए रविवार अपने मंच पर एक गवाही आई जो आप में से बहुत लोगों ने सुनी। पति पत्नी दोनों आए थे उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से। ये बहन ने कहा उसकी बीमार हालत में जब पति ने उसको YouTube की प्रार्थना में भाग लेने के लिए कहा, उस बहन ने अपनी प्रार्थना सभा को देखा,
गवाहियों को सुना, और जैसे उसने गवाहियों को सुना उसके मन में ये भावना पैदा हो गई कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये सब झूठ है। जितने सारे लोग बोल रहे हैं कि मेरी ये बीमारी निकल गई, वो बीमारी निकल गई, मेरी ये समस्या निकल गई, इन सारे लोगों को पैसा दिया गया है और पैसा देके इनको बुलवाया जा रहा है। 9 साल से अधिक समय तक ये बहन बीमार थी। उसी के शब्द है कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। शादी के बाद एक 6 महीना अच्छे बीत गए और 6 महीने के बाद मैं बीमार हो गई, सांस फूलने लगी, बहुत बीमारी बढ़ती गई और ऐसी हालत हो गई कि घर का एक भी काम नहीं कर पाती थी। सारा काम उसकी सास को और पति को करना पड़ता था। 9 साल से अधिक समय तक ये बहन बीमार हालत में थी। इतने सालों में इलाज के लिए कितना खर्चा किया होगा, कहाँ कहाँ गए होंगे, क्या क्या किया होगा। और जब उसने YouTube पर देखा, कोई बहन आकर कहती है 10 साल मेरी कमर में दर्द था, मैंने यीशु पर विश्वास किया, प्रार्थना किया और मेरी कमर ठीक हो गई। कोई भाई आकर कहता है मुझे डायबिटीज़ की बीमारी थी, बहुत सारा परहेज करना पड़ता था, पर मैंने विश्वास से प्रार्थना किया, बिनती लिखकर पेटी में डाल दिया, मैं ठीक हो गया, अभी मैं कुछ भी खाता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ऐसी गवाहियाँ जब वो सुन रही थी उससे लग रहा था कि ये सब झूठ है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। 9 साल में बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हो गई, और ये लोग क्या बोल रहे हैं? इतना बीमारी से ठीक होना क्या इतनी आसान बात है? इनको पैसा दिया गया है। इसलिए उसकी इच्छा नहीं थी कि प्रार्थना सभा में भाग ले, पर पति डांटते थे, गुस्सा करते थे, इसीलिए वो प्रार्थना देखते रही। शुरू में मन नहीं था, केवल पति के दबाव के कारण वो देखती थी। बाद में धीरे धीरे उसे खुद को अच्छा लगने लगा तो वो ठीक से प्रार्थना में भाग लेने लगी। और वो कहती है प्रार्थना में भाग लेते लेते मुझे कब पूरी तरह से चंगाई मिल गई मुझे ही पता नहीं चला, और मैं पूरी तरह से आज चंगी हूँ। वो प्रतापगढ़ से यहाँ पर गवाही देने के लिए आ गई थी कि उसे प्रभु यीशु ने चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वो शुरू में गवाहियाँ देख रही थी उसे लगा कि इन लोगों को पैसा दिया गया है। इसलिए तो मैंने उस बहन को बाद में मंच पर से पूछा कि बहन जी हमने आपको कितना पैसा दिया, मंच पर ये बताने के लिए कि मैं ठीक हो गई। लोग कहते हैं ऐसा थोड़ी हो सकता है। परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के सामर्थ के बारे में जो शक दुनिया में है, जो अविश्वास दुनिया में है, उसी के कारण गए 2000 साल में प्रभु का अद्भुत सामर्थ दुनिया में काम कर रहा है, तो भी बीमारियां बढ़ते जा रही है, समस्याएं बढ़ते जा रही है, क्योंकि मनुष्य अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है और बोल रहा है ये थोड़ा ही हो सकता है, ऐसा थोड़ा ही हो सकता है। यह कोढ़ी मनुष्य जब उसने प्रभु यीशु को देखा वो तुरंत प्रभु के पास आ गया और मुंह के बल गिरकर उसने प्रभु को प्रणाम किया। इसका मतलब यह है शायद इसने यीशु के बारे में पहले ही सुना था, यीशु के बारे में कुछ तो बातें उसको पता हुई थी कि ये परमेश्वर का पुत्र ऐसे ऐसे चमत्कार करता है, ऐसे ऐसे अद्भुत काम करता है। इन बातों की उसे पहले जानकारी मिल चुकी थी और इसीलिए जब उसने यीशु को देखा वो तुरंत गया और प्रभु के चरणों पर गिर पड़ा और विनती करने लगा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में इसी बात की कमी है, घुटना टेकना परमेश्वर के सामने, हाथ फैलाना परमेश्वर के सामने, आंसू बहाना परमेश्वर के सामने, और यही बात सबको जमती नहीं है, यही बात की कमी है। क्योंकि लगता है परमेश्वर कहाँ है, वो कहाँ सुन रहा है। कई लोगों को लगता है परमेश्वर केवल एक शक्ति है, कभी ज़रूरत पड़े तो प्रार्थना करो, सुनी गई तो सुनी गई, नहीं सुनी गई तो अपना नसीब। लोग बोलते हैं अपना नसीब, जो नसीब में लिखा है वो मिल जाएगा। दुआ करो, प्रार्थना करो, नसीब में जो रहेगा वो मिलेगा।
जब आप यीशु में आ गए तब आप समझ गए परमेश्वर शक्ति नहीं है, वो प्रेम और सामर्थ्य से भरी हुई व्यक्ति है। और हम जितने जीवित हैं उससे वो अधिक जीवित है। और इसलिए बाइबल में परमेश्वर को बार बार बताया गया है वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। हमारे पूर्वज खत्म हो गए, 100 साल पहले, 200 साल पहले जो हमारे पूर्वज थे वो मर के खत्म हो गए। और 100 साल के बाद दुनिया रहेगी तो हम भी खत्म हो जाएंगे, दुनिया में दूसरे लोग रहेंगे। पर परमेश्वर हजारों सालों से आज तक है और अनंत काल जीवित रहेगा, वो मरेगा नहीं। इसीलिए बाइबल कहती है वो अनादि अंत परमेश्वर है, वो शुरू से था, है और अनंत काल रहेगा। परमेश्वर कोई शक्ति नहीं है, बस प्रार्थना करके देखो, मिला तो मिला, नहीं मिला तो अपना नसीब। ये नसीब की बात नहीं है। परमेश्वर हमारा बाप है, हमारे शरीर का और आत्मा का बाप है। वो हमारी सुनता है और जिस दिल में वो सही विश्वास को देखता है उस दिल के ऊपर वो प्रसन्न होता है। विश्वास को देखकर परमेश्वर प्रसन्न होता है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। दुनिया में अविश्वास बढ़ते जा रहा है और इसीलिए परमेश्वर का काम और परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो रहा है। पर सच्चाई यह है कि परमेश्वर जिंदा है, वो हमारी सुनता है, हमारी ओर देखता है और वो नहीं चाहता है कि हम रोते रहे, बीमारी में रहे, तड़पते रहे, आंसू बहाते रहे। वो हमसे प्रेम करता है और इसी प्रेम को दर्शाने के लिए प्रभु ने उसे छुआ और ऐसा वचन कहा, मैं चाहता हूं शुद्ध हो जा। ये मेरी इच्छा है कि तुम्हारा कोढ़ निकल जाए, ये मेरी इच्छा है कि तुम तंदुरुस्त बन जाए, ये मेरी इच्छा है कि तुम अपने गांव में, अपने घर में, अपने लोगों के पास वापस चले जाए। ये मेरी इच्छा है कि तुम एक खुशहाल, शांति से, खुशी से भरा हुआ जीवन बिताए। क्योंकि इज़राइल देश में जितनों को कोढ़ हुआ करता था उनको अपने घर से, गांव से निकाला जाता था और गांव के बाहर उनको अकेले में अपनी ज़िंदगी को बिताना पड़ता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के प्रति हमें अपने विश्वास को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके अंदर अविश्वास है तो सबसे पहले विश्वास का जन्म होना ज़रूरी है। और पहले ही आपके हृदय में परमेश्वर के लिए विश्वास है तो ये बहुत अच्छी बात है। पर ध्यान में रखना, इस विश्वास को संभालना है और इस विश्वास को बढ़ाना है। जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं ना, बैंक में 10 लाख है और 15 लाख बनने चाहिए, 20 लाख बनने चाहिए। हम प्रॉपर्टी को संभालते हैं और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। विश्वास ये हमारी सच्ची प्रॉपर्टी है। जीवित परमेश्वर पर किया हुआ विश्वास, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह जो हमें पापों से मुक्त करके अनंत जीवन देता है, उस पर किया हुआ विश्वास ये हमारी सच्ची प्रॉपर्टी है, ये हमारी सच्ची जायदाद है। हमें इसको संभालना भी है और इसको बढ़ाना है। जब विश्वास बढ़ते जाता है तब हमारा जीवन संपन्न बनता है, आशीषों से भर जाता है। क्योंकि जितना विश्वास बढ़ता है उतना हमारे जीवन में शैतान कमज़ोर बनते जाता है। जहाँ अविश्वास है वहाँ शैतान प्रबल होता है, जहाँ विश्वास है वहाँ शैतान दुर्बल बनते जाता है। और इसीलिए हमें विश्वास को बढ़ाना चाहिए ताकि शैतान का एक एक काम हमारे जीवन से नष्ट हो जाए और हम सफलता से आगे बढ़ते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और इसीलिए इस विश्वास को संभालना और बढ़ाना बहुत ज़रूरी बात है। हम दुनिया की बातों को सुनते हैं तब हमारा विश्वास कम होता है। जब हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं और परमेश्वर के कामों को देखते हैं तब हमारा विश्वास बढ़ते जाता है। एक बहन ने गवाही दी जिसे 17 वर्ष से
सर में सर दर्द की परेशानी थी। 17 वर्ष, 1-2 दिन या 1-2 महीना नहीं, 17 वर्ष यहाँ निवासी शिविर में आई। शिविर के पहले ही दिन नाम लिखवाया गया, अंदर आके बैठ गई और हमारे किसी भाई बहन ने उसको चाय लाकर दे दिया। ये बहन सुबह घर से निकली थी, बहुत परेशानी में थी, इतना सर दर्द था, घर में चाय बना था वो पी भी नहीं पाई क्योंकि उसे उल्टी जैसा लग रहा था। जब यहाँ पर आई, यहाँ भी उसको चाय दिया गया। उसने ये सोचा कि इसी को मैं घर पे छोड़ के आई क्योंकि चाय पीने पे उल्टी जैसा होता है, पर प्रार्थना घर में आई है और चाय दिया है तो इनकार नहीं कर सकती, इसलिए उसने चाय लिया और पिया। वो कहती है जैसे ही चाय को मैंने पिया मेरे सर में से कुछ तो निकल गया और उसी घड़ी सर का दर्द गायब हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वो शिविर में भाग लेने के लिए आई थी, उसका शिविर शुरू भी नहीं हुआ था। उसने बस चाय को पिया और एक ही पल में सर दर्द गायब हो गया। क्या प्रभु उसी जमाने में काम करता था? क्या प्रभु उसी जमाने में अपने अनोखे काम को दिखाता था? वो दिखाता था ऐसा नहीं, वो दिखा रहा है। आज भी उसके काम शुरू है, आज भी वो कर रहा है। हमें ज़रूरी क्या है? उसके प्रेम के ऊपर और सामर्थ के ऊपर विश्वास दिखाना ज़रूरी है। विश्वास। एक बहन ने बड़ी सुंदर गवाही दी। उसने कहा उनकी रिक्शा गुम हो गई थी, और रिक्शा गुम होने के बाद उन्होंने सब जगह पूछताछ की, व्हाट्सएप पर भेजा, पुलिस को बताया, सब जगह से तलाश शुरू हो गई। एक रात और एक दिन बीत गया, रिक्शा कहीं मिली नहीं। बहुत लोग ढूंढ रहे थे, रिक्शा मिली नहीं। दूसरे दिन रात को एक विश्वासी भाई का उनको फ़ोन आ गया। विश्वासी भाई से बात करते समय उस बहन के मन में ये विचार आ गया कि हमने तो बहुत जगह तलाश करने के लिए बताया, पर सच्चे जगह बताने के लिए भूल गए। प्रार्थना घर में बताना चाहिए था, ये तो हम भूल गए। और वो कहती है उसी समय रात को 12 बज रहे थे, उसने तुरंत मोबाइल लिया, रिक्शा का फोटो भेजा, विनती भेजी अपने प्रार्थना घर के व्हाट्सएप नंबर पर। रात को 12 बजे और सुबह सुबह उनके पति के फ़ोन पर फ़ोन आ गया और बताया गया फलाना जगह पर आपकी रिक्शा खड़ी है, आकर उसको लेकर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। उस बहन को और उसके पति को यकीन नहीं हो रहा था, ऐसा कैसा हो सकता है। एक रात और पूरा एक दिन सबों ने ढूंढा, मिली नहीं, और अभी अचानक कैसे मिल गई। तुरंत पति गए वहाँ पर, जिस जगह बताया था उसी जगह पर रिक्शा उनको मिल गई, सही सलामत। तभी वो बहन बोली हमने बहुत लोगों को कहा पर प्रार्थना घर में बताना भूल गए। जब उस विश्वासी भाई का फ़ोन आया तब ये बात दिमाग में आ गई कि इतने लोगों को बताया पर प्रार्थना घर में बताना भूल गए, जहाँ बताना चाहिए था वहाँ ही बताना भूल गए। अभी इस गवाही का अगला भाग मुझे आपको बताना है। इस बहन ने रात को 12 बजे हमारे प्रार्थना घर में व्हाट्सएप पर विनती भेजी। जब हमारा व्हाट्सएप बंद रहता है, जब हमारा मोबाइल फ़ोन बंद रहता है, ये सुबह 8:30 बजे शुरू होता है और सुबह 8:30 बजे हमारे कोई भाई या बहन उसको खोलकर देखते हैं किसी ने प्रार्थना विनती भेजी है, कुछ भेजा है, फिर उसको लिखा जाता है, बाद में उसके लिए प्रार्थना हो जाती है। रात को 12 बजे जब इस बहन ने हमारे व्हाट्सएप पर विनती भेजी थी तब ना यहाँ किसी ने रिसीव किया है, ना उसके लिए किसी ने प्रार्थना की है। तो बताइए कैसी रिक्शा मिल गई? उसने विश्वास के साथ किया, विश्वास के साथ उसने प्रार्थना घर में विनती भेजी, यानी परमेश्वर के घर में भेजी। प्रभु कहता है मेरे लोग सो गए हैं पर मैं जीवित हूँ, मेरे लोग सो गए हैं पर मैं जिंदा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सेवक सो जाते हैं पर वो सोता नहीं है, वो सोता नहीं है, वो कभी नींद नहीं लेता है, वो कभी खराटे नहीं लेता है। प्रभु के दास दासी सो जाते हैं, हम लोग सो जाते हैं, हमारा प्रभु नहीं सोता है।
तो उस बहन ने व्हाट्सएप पर जब ये विनती भेजी, हमने उसको पढ़ा नहीं, पर उसने जिस पर विश्वास करके भेजी थी उसने उसको पढ़ा और कुछ ही घंटों के अंदर उसको जवाब दे दिया। कितने बार ऐसा हुआ है, कितने बार कि लोगों ने यहाँ प्रार्थना विनती पेटी में अपनी विनती को डाल दिया है और घर पर गए और तुरंत उनको जवाब मिल जाता है। वे यहाँ आकर गवाही देते हैं, जब शुरू में ऐसा होता था तब मैं प्रभु को पूछती थी ये कैसा होता है, क्योंकि जो लोग प्रार्थना विनती पेटी में विनती डालते हैं उसको हम पेटी को बाद में खोलते हैं, बाद में उस पर प्रार्थना हो जाती है, उसके लिए 1-2 दिन निकल जाते हैं और लोग कहते बिनती पेटी में बिनती डाल दिया और शाम को घर पे गए तुरंत जवाब मिल गया। कई लोगों को दूसरे दिन जवाब मिल गए, जब तक हमने उस पर प्रार्थना भी नहीं की है। प्रभु कहता है उन्होंने मेरे चरणों के पास बिनती को रख दिया, मैंने उनके विश्वास को देखा, तो तुम्हारे प्रार्थना के लिए मुझे रुकने की क्या ज़रूरत है। मैंने उनके विश्वास को देखा और विश्वास के अनुसार मैं काम कर देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो भाई या बहन इस विश्वास से विनती डालता है कि मैं इसमें डाल रहा हूँ, यहाँ के भाई बहन प्रार्थना करेंगे और प्रभु मुझ पर अनुग्रह करेगा, तो उसके लिए वैसा हो जाएगा। जो भाई बहन विनती डालते समय ये विश्वास करता है मैंने प्रभु के चरणों के पास मेरी समस्या को या मेरी इच्छा को रख दिया है, प्रभु सुनेगा, उसके लिए प्रभु हमारी प्रार्थना के लिए रुकता नहीं है, उसी के विश्वास के अनुसार प्रभु उसके जीवन में काम कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो उसको जिंदा परमेश्वर कहा गया है, वो जीवित है, जिंदा है। हम रात 2 बजे कहाँ थे पता नहीं, 3 बजे कहाँ थे पता नहीं, एक बार हम सो गए कि ख़त्म हो गए। कितने लोग ऐसे सोते हैं ना कि उनके बाजू में कितना भी आवाज़ शोर हो रहा है तो भी उनकी नींद खुलती नहीं है, ऐसे सो जाते हैं। तो हम सो गए कि ख़त्म हो गए। हमारा प्रभु दिन में भी जागता है, रात में भी जागता है। किसी भी संकट में उसको पुकारो, कभी भी पुकारो। आप रात 12 बजे उसको पुकार सकते, 1:30 बजे पुकार सकते, 2:30 बजे पुकार सकते। प्रभु हर वक्त कहता है हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं तुम पर प्रेम करता हूँ, मैं तुझे चंगा करना चाहता हूँ। ये रात को भी प्रभु बोलता है, दिन को भी बोलता है। एक बहन ने बड़ी खूबसूरत गवाही दी थी। वो अपने घर के ऊपरी मंजिल से नीचे उतर रही थी सीढ़ियों से। ऊपर उसका बेटा बैठा हुआ था 17-18 साल का, और बेटे से कुछ बातचीत करके वो नीचे उतर रही थी। इतने में उसका पैर फिसल गया और वो ऊपर से नीचे तक गिर गई। उसकी कमर में बहुत चोट आ गई। गवाही ये थी कि उसकी कमर में बहुत दर्द था। करीबन 1 सप्ताह या 2 सप्ताह वो कुछ काम नहीं कर पाई, बिस्तर पे थी। और फिर यूट्यूब पर प्रार्थना देखी और यूट्यूब की प्रार्थना से प्रभु ने उसको चंगा किया। ये सारी गवाही अच्छी है, पर ये बहन ने कहा जब मेरा पैर फिसल गया, ऊपर से मैं नीचे उतर रही थी और मेरा पैर फिसल गया, तब मैंने जोर से मेरे बेटे को आवाज़ दी और मैं धड़ाम से नीचे गिरी, कमर में जोर से लगा। और फिर मैंने कहा मैंने इसको क्या पुकारा, ये क्या कर सकता था, मैंने तो यीशु को पुकारना चाहिए था। वो बोलते जब मैं गिरी ऊपर देखती हूँ तो मेरा बेटा नीचे ऐसा देखता है। तब मैंने ऐसा करके कहा मैंने इसको कहाँ का पुकारा, इसका नाम लेकर मुझे क्या मिला, मैंने यीशु को पुकारा होता तो इतना मार नहीं लग जाता। हालेलुया। ये बुद्धिमानी औरत है जिसने इस बात को जान लिया कि मैंने बेकार का बेटे को नाम लेकर पुकारा। ये क्या कर सकता, ये ऊपर से नीचे देख रहा है, मम्मी गिर रही है। फिर आया होगा, मम्मी को उठाया, बिस्तर पे बिठाया, ये तो सब कर दिया। पर जब मम्मी गिर रही थी तब कौन बचा सकता था, केवल परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी शुक्रवार को एक बूढ़ी बहन ने यहाँ पर गवाही दी कि वो और उसके पति और उसका पोता या ऐसा कोई उनको मोटरसाइकिल पे लेके जा रहा था। पति पत्नी दोनों बूढ़े हैं
और उनका पोता उनको मोटरसाइकिल से कहीं लेकर जा रहा था। तीनों जन मोटरसाइकिल पे थे और सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ गई और उस गाड़ी से बचने के लिए उसने मोटरसाइकिल एक तरफ ली जहां बड़ा गड्ढा था, उसके ध्यान में नहीं आया और तीनों जन मोटरसाइकिल के साथ उस गड्ढे में गिर गए। बूढ़े पति पत्नी और उनका जवान पोता। ये बहन कहती है, जब हम तीनों गिरे मैंने जोर से कहा, यीशु बचाओ। और क्या हुआ मालूम है? तीनों में से किसी को भी ज़्यादा चोट नहीं आई, बस थोड़ा सा हाथ पैर को खरोचा। इतने बड़े गड्ढे में मोटरसाइकिल लेकर तीनों गिर गए और उनमें से भी दोनों बूढ़े थे, तो बताओ कितनी चोट लगनी चाहिए थी? किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती, किसी का और कुछ हो जाता, किसी के सर को मार लगता, किसी का खून निकलता। वो बहन कहती कुछ नहीं हुआ, मैंने जोर से यीशु को आवाज़ दिया और बस थोड़ा सा खरोचा यहाँ वहाँ और कुछ नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उसे कभी भी पुकार सकते हैं, कौन से भी घड़ी पुकार सकते हैं। वो हमारे विश्वास को देखकर प्रसन्न होता है। हमारे हृदय के अंदर जो विश्वास है उसे देखकर वो प्रसन्न होता है। जो लोग कहते हैं यीशु उस जमाने में लोगों को चंगा करता था, आज नहीं करता है, उनके शरीर में बीमारियां वैसी ही रहती है। जो कहते हैं यीशु आज भी जिंदा है, वो आज भी काम करता है, आज भी वो ठीक करेगा। इसी शुक्रवार एक बहन ने कहा अपने 6-7 साल के बेटे को लेकर आई थी जिसको उल्टियां हो रही थी और उल्टी में से कीड़े निकल रहे थे। वो बोलती है बेटे को देखकर मैं डर गई, बहुत उल्टियाँ और उसमें से कीड़े निकल रहे हैं। एक अस्पताल में लेकर गए, वहाँ से बड़े डॉक्टर के पास भेजा गया। डॉक्टर ने देखा और कहा यह आपका बेटा बच नहीं सकता है। उसकी हालत यह ऐसी थी कि वो बचने जैसा नहीं रह गया था। पर उस बेटे की माँ कहती है डॉक्टर जी ऐसा मत बोलिएगा, मेरा प्रभु उसे चंगा कर देगा, मेरा प्रभु उसे चंगा कर देगा। एक माँ के लिए ये सुनना कितनी कठिन बात हो सकती है कि आपका बेटा जीवित नहीं रह सकता है। उसकी हालत भी ऐसी थी कि अभी मर जाएगा। पर वो कहती है अस्पताल में एडमिट करते करते शाम हो गई, रात हो गई, उसकी उल्टियाँ चल रही थी, शुरू थी, कीड़े गिर रहे थे। पर ऐसी हालत में मैंने रोकर प्रभु के पास प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। मैं रोती रही, प्रभु के पास मांगती रही, दुआ करते रही और सुबह होने तक बेटा पूरी तरह से अच्छा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। उसने उस समय बीमारों को चंगा किया था, आज भी कर रहा है। उस समय दुष्टात्मा को निकाला था, आज भी निकाल रहा है। उस समय उसने दुर्बल लोगों को मजबूत कर दिया था, आज भी वो दुर्बलों को मजबूत कर रहा है। हमें ज़रूरत है उस पर विश्वास करने की। यदि आपके हृदय में विश्वास है तो उसको बढ़ाओ। परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है। परमेश्वर आप चाहता है कि आपके जीवन से परेशानी निकल जाए, दुख निकल जाए, बीमारी निकल जाए। वो आपसे प्रेम कर रहा है। अपने विश्वास को संभालो और विश्वास को बढ़ाते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया का अंत का समय है। शैतान हमारे विश्वास पर हमला कर रहा है क्योंकि वो जानता है जब हमारा विश्वास दुर्बल हो जाएगा हम सच्चाई में दुर्बल बन जाएंगे। जब विश्वास दुर्बल होता है हम दुर्बल बन जाते हैं और शैतान हमारे जीवन में काम कर सकता है। जब हमारा विश्वास मजबूत होता है हम मजबूत बनते हैं और शैतान दुर्बल बनता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए अपने कामों को, परमेश्वर के कामों की ओर अपनी आंखों को लगाकर रखो। अपने विश्वास को संभालो, उसको ख़त्म नहीं करना है, संभालना है, बढ़ाना है, ताकि शैतान का एक एक काम हमारे जीवन से नष्ट हो जाएगा। हर दिन हम परमेश्वर के आशीषों का, कृपा का अनुभव करेंगे। हर दिन हम इस बात का अनुभव करेंगे कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसने हमें नहीं छोड़ा है, नहीं त्यागा है। परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ का अनुभव करते हुए हमें सफलता से आगे बढ़ना है और एक दिन उसके घर में यानी स्वर्ग में प्रवेश करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी
प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।